इंडियन डिफेंस न्यूज़ हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की खबर भारत के डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ी है। अब तक आपने सुना होगा कि भारत में राफेल विमान की मेंटेनेंस होगी, कुछ पार्ट्स बनेंगे या ऑफसेट प्रोग्राम के तहत कंपनियां काम करेंगी। लेकिन अब कहानी उससे एक कदम आगे जा चुकी है। फ्रांस की दिग्गज कंपनी डसाल्ट एविएशन ने भारत की टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ मिलकर एक ऐसी फैक्ट्री का निर्माण शुरू कर दिया है जहां राफेल लड़ाकू विमान का फ्यूजलाज यानी उसका मुख्य ढांचा तैयार किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास में पहली बार राफेल का फ्यूजलाज फ्रांस के बाहर किसी दूसरे देश में बनाया जाएगा और वो देश होगा भारत। तो आखिरकार ये परियोजना कितनी बड़ी है, भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या भविष्य में पूरा राफेल विमान भारत में बन सकता है? आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं और भारत को इससे बेनिफिट क्या होगा ये भी हम समझेंगे। देखिए, पहले हम समझते हैं कि फ्यूजलाज क्या होता है। देखिए, अगर हम फ्यूजलाज की बात करें तो अगर किसी लड़ाकू विमान की तुलना इंसान के शरीर से करें तो इंजन उसका दिल है, पंख उसके हाथ है और फ्यूजलाज उसका पूरा शरीर है। यानी वही हिस्सा जिसमें कॉकपिट होता है, पायलट बैठता है, ईंधन टैंक होते हैं, एवियोनिक सिस्टम लगे होते हैं, हथियारों की वायरिंग होती है, इंजन और विंग्स जुड़ते हैं। यानी पूरे विमान का सबसे जटिल और सबसे महत्वपूर्ण संरचना फ्यूजलाज ही होती है। इसे बनाना किसी साधारण मेटल फैब्रिकेशन का काम नहीं है। बेसिकली इसमें माइक्रोन स्तर की सटीकता चाहिए, हजारों एरोस्पेस ग्रेड के पार्ट्स और कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है। रोबोटिक ड्रिलिंग हो गई, ऑटोमेटेड रिवेटिंग हो गई, लेज़र अलाइनमेंट हो गई और डिजिटल क्वालिटी कंट्रोल जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल इस प्रकार के प्रोग्राम में लगता है। यही कारण है कि दुनिया में बहुत कम कंपनियां और बहुत कम देश इस स्तर की क्षमता रखते हैं। अब भारत में क्या बनने जा रहा है ये जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर हम इस नए फैक्ट्री की बात करें तो हैदराबाद के अडीबाटला में, या आप ये कह लें कि अडीबाटला एरोस्पेस पार्क में डसाल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL मिलकर लगभग 440 करोड़ रुपए की लागत से एक प्लांट का निर्माण कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट की बात माने तो निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। योजना के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2028 तक पहला राफेल फ्यूजलाज तैयार कर लिया जाएगा और जब यह प्लांट पूरी क्षमता के साथ काम करेगा तो यहां से हर महीने लगभग 2 पूरे राफेल फ्यूजलाज तैयार किए जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां केवल भारत के लिए नहीं बल्कि फ्रांस और दूसरे देशों के लिए बनने वाले जो राफेल विमान हैं उनके फ्यूजलाज भी तैयार किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि भारत सीधे डसाल्ट एविएशन की ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने जा रहा है। अब ये खबर इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि आमतौर पर हम लोग इस तरह या इससे मिलती जुलती रिपोर्ट को पहले भी सुन चुके हैं, तो इस खबर में इतना खास क्या है? दोस्तों, यहाँ पर इसका महत्व तो ये है कि विश्वास, अगर हम बात करें इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है विश्वास। डसाल्ट एविएशन जैसी कंपनियां किसी भी देश को इतनी महत्वपूर्ण तकनीक और उत्पादन जिम्मेदारी आसानी से नहीं देती। अब तक राफेल का फ्यूजलाज केवल फ्रांस में बनाया जाता था, लेकिन पहली बार फ्रांस ने यह जिम्मेदारी भारत को दी है। इसका मतलब ये है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी, इंजीनियरिंग क्षमता और सप्लाई चेन पर अब दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है। और ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, भारत के एरोस्पेस सेक्टर के लिए ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अब इससे भारत को भी बहुत सारा फायदा मिलेगा। बात करते हैं भारत के फायदे की। पहला फायदा तो ये है कि भारत के इंजीनियर्स को विश्व स्तरीय फाइटर एयरक्राफ्ट निर्माण तकनीक सीखने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि हजारों हाई स्किल नौकरियां पैदा होंगी। तीसरा फायदा ये है कि भारत की जो MSME कंपनियां हैं ये भी एरोस्पेस ग्रेड के जो कंपोनेंट्स हैं, सब असेंबलीज हैं और विशेष सामग्री की सप्लाई कर सकेंगी। और इसका फ़ायदा डसाल्ट एविएशन को तो होगा ही होगा और भारत के जो इंडिजिनस प्रोग्राम हैं वो भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। चौथे बड़े फायदे की बात करें तो भारत का जो एरोस्पेस एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। मैंने पूर्व में भी आपसे कहा कि ये जो फ्यूजलाज का निर्माण हो रहा है इसको आप सिर्फ भारत की डील से जोड़कर ना देखें, बल्कि यहाँ पर ग्लोबल सप्लाई चेन का मतलब ये होता है कि फ्रांस को इन फ्यूचर जितने भी ऑर्डर मिलेंगे, पहले तो फ्रांस कोशिश करेगा कि हम फ्रांस की फैसिलिटीज से उन ऑर्डर्स को केटर कर सकें, लेकिन भारत में भी जिम्मेदारी ये होगी कि उन ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए भारत भी पार्ट्स और कंपोनेंट्स का निर्माण करेगा और एक्सपोर्ट करेगा और इससे भारत को मुनाफा होगा। पांचवा फायदा ये है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है इसको वास्तविक मजबूती मिलेगी। ऑन पेपर नहीं बल्कि हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि चीज़ें हो रही हैं। बल्कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारत अब रक्षा उपकरण खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, क्योंकि एक लंबे अरसे तक दुनिया भारत को एक रक्षा आयातक के तौर पर जानती थी और अब भारत निर्यात करेगा और ये दुनिया के लिए निर्माण करने वाला देश भी बनेगा। दुनिया भारत की जो बदलती छवि है उसको पहचान रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या पूरा राफेल फाइटर जेट भी भारत में बन सकता है? और ये बहुत बड़ा और बहुत अहम सवाल है और आपके मन में कभी ना कभी यह प्रश्न तो आया होगा।
देखिए, क्या इसका मतलब है कि भविष्य में हम पूरा राफेल बना पाएंगे? फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अभी केवल फ्यूजलाज निर्माण की बात हो रही है, लेकिन यदि ये परियोजना सफल रहती है तो भविष्य में और बड़े स्ट्रक्चर, विंग्स, सब असेंबलीज और संभवतः जो फाइनल असेंबली है, इसके अवसर भी भारत के लिए खुल सकते हैं। हालांकि ये अभी संभावनाओं के दायरे में है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब इसका अगर हम असर देखें तो भारत की वायुसेना और भारत की नौसेना दोनों पर देखने को मिलेगा। भारत के पास पहले से ही 36 राफेल लड़ाकू विमान हैं जो कि F-3 स्टैंडर्ड के हैं और ये इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में कार्यरत हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने 26 राफेल मरीन का ऑर्डर किया है और रिपोर्ट्स अगर सही हैं तो फिर 31 अतिरिक्त राफेल M के ऑर्डर बहुत जल्दी आने वाले हैं। और अगर भविष्य में ये ऑर्डर आ जाते हैं तो भारत की जो मौजूदा औद्योगिक आधार है उनकी सप्लाई और सपोर्ट को और मजबूत बना सकता है। साथ ही साथ डसाल्ट एविएशन भी अपनी बढ़ती जो वैश्विक मांग है उसको पूरा करने के लिए भारत की उत्पादन क्षमता का लाभ उठा सकती है। यही नहीं, आप सब तो अच्छे से जानते हैं कि MRFA प्रोग्राम भी एक बड़ी हलचल में है, जहां पर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का दौर इस समय चल रहा है और माना जा रहा है कि फ्रांस ही इसमें फ्रंट रनर है। शुरुआत में ये दगा था कि फ्रांस को यूरोफाइटर टाइफून हो गया या फिर F-15EX हो गया या F-21 जैसे विमानों से एक तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि भारतीय वायुसेना ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि वो कॉमनैलिटी फैक्टर पर ध्यान दे रहे हैं। कॉमनैलिटी का मतलब कि इंडियन नेवी भी राफेल M को ऑर्डर कर चुकी है, इनके पास भी राफेल F-3R है। तो भविष्य में अगर हम एडिशनल राफेल लेते हैं तो उनके रख रखाव के लिए हमने जो काफ़ी अच्छा खासा पैसा अलग अलग फैसिलिटीज़ के निर्माण में खर्च किया है, वो फैसिलिटीज़ इनको सपोर्ट करेंगी। क्योंकि अगर हम किसी दूसरे फाइटर जेट पर जाते हैं तो फिर से हमें ट्रेनिंग के लिए, मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और उनके रख रखाव के लिए अतिरिक्त पैसा फिर से देना पड़ेगा और हम ऐसा नहीं करना चाहते। तो MRFA में तो क्लियर है कि 114 राफेल फाइटर जो है ये खरीदे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम ये सब काम कर रहे हैं तो भविष्य में इसका बड़ा फायदा हमें भी देखने को मिलेगा और हमारी रिक्वायरमेंट्स भी सही समय पर पूरी हो पाएंगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि डसाल्ट एविएशन अपनी वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए भी भारत की उत्पादन क्षमता पर नजर बनाए हुए है। राफेल का फ्यूजलाज निर्माण की ये जो परियोजना है, ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये भारत के एरोस्पेस सेक्टर की वैश्विक पहचान बनने की शुरुआत है। पहली बार दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी यानी डसाल्ट एविएशन भारत में अपने कदम को मजबूत कर रही है और अपने सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए भारत पर भरोसा कर रही है। यदि ये परियोजना समय पर पूरी होती है तो आने वाले वर्षों में भारत केवल रक्षा उपकरणों का उपभोक्ता नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के सबसे उन्नत सैन्य विमानों की वैश्विक सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। तो आपकी क्या राय है? क्या भविष्य में पूरा राफेल फाइटर क्राफ्ट भारत में बनेगा और क्या यह भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा? आप अपनी राय हमें ज़रूर दें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो जो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी रिपोर्ट्स लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।